स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोग्राफी डायरी में। बॉलीवुड में हीरो और विलन ऐसे किरदार होते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत होते हैं। खैर, इस समय तो विलन भी बेहद हैंडसम हुआ करते हैं, जिन्हें देखकर लगता ही नहीं कि ये विलन होंगे। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब फिल्मों के विलन किरदार के साथ ही अपने लुक से भी खूंखार नजर आते थे। इन्हीं विलन में से एक थे के.एन. सिंह, जो अपनी डरावनी आंखों के लिए पहचाने जाते थे, जिन्होंने अपनी नजर भर से दर्शकों के मन में खौफ भर दिया था। जेंटलमैन की तरह रहने वाले के.एन. सिंह चीखे चिल्लाए बिना ही केवल आंखों की हलचल से लोगों में भय पैदा कर देते थे। इनका पूरा नाम कृष्ण निरंजन सिंह था, जिनका जन्म 1 सितंबर 1908 को देहरादून में हुआ था। के.एन. सिंह गुजरे जमाने के ऐसे विलन रहे जिन्होंने खूब नाम कमाया और खलनायकी को एक नया अंदाज दिया। के.एन. सिंह ने भूमिका भले ही हमेशा विलन की निभाई, लेकिन उनकी सोच किसी हीरो से कम नहीं थी। वो अपने जमाने के बेहतरीन अभिनेता थे, लेकिन वो अगली पीढ़ी को बढ़ावा देना भी जानते थे। एक इंटरव्यू के दौरान के.एन. सिंह से जब पूछा गया था कि आप आज के नए कलाकारों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, इस सवाल के जवाब में के.एन. ने कहा, जितने पुराने लोग थे हमारे समय के, किसी ने ये फिक्र नहीं की कि कल क्या होगा। जो बच्चे अब आए हैं 70 के दशक में, वो बहुत समझदार हैं। उन्होंने अपनी आगामी 2 पीढ़ियों का भी इंतजाम कर लिया है। ये बात वाकई काबिले तारीफ है। वहीं इसी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपने खास दोस्तों पृथ्वीराज जी, सान्याल साहब और सहगल साहब से जुड़े एक किस्से को भी याद किया था, जिसके जरिए उन्होंने बताया था कि सहगल साहब की फैन फॉलोइंग कितनी ज्यादा थी। उन्होंने बताया, मेरे यहाँ अक्सर लोग आया करते थे। एक रात काफी लोग थे मेरे रूम में, करीब 2 बज रहे थे और सहगल साहब कोई गाना गुनगुना रहे थे। कमरे में सिगरेट का धुआं बहुत ज्यादा हो गया था, जिस वजह से मैंने उठकर पर्दे खोले। जैसे ही मैंने पर्दे खोले तो देखा कि वहाँ बहुत लोग जमा थे, केवल सहगल साहब की आवाज सुनने के लिए। उनके पिता चंडी प्रसाद सिंह कभी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा फिल्मी लाइन में जाए। योजना तो ये थी कि के.एन. सिंह बड़े होकर अपने पिता की ही तरह बैरिस्टर बनेंगे। वो अंग्रेजों का दौर था और के.एन. सिंह भी लंदन जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई करना चाहते थे। के.एन. सिंह ने लखनऊ से हाई स्कूल की पढ़ाई की। इनका एक खास विषय लैटिन था। एक बार ये कोर्ट में बैठे देख रहे थे कि एक मुजरिम जिसने कत्ल किया था उसे बचा लिया गया। उस मुजरिम का केस लड़ने वाला कोई नहीं बल्कि उनके पिता ही थे। अन्याय को देखकर उनका मन बैरिस्ट्री से हट गया। के.एन. सिंह एथलीट भी थे और अच्छी खासी वेट लिफ्टिंग भी किया करते थे। उस समय वो बर्लिन ओलंपिक के लिए चुने गए थे, लेकिन बहन की बीमारी के कारण नहीं जा सके। वहीं इनका मन आर्मी ज्वाइन करने का भी था। ये सारे प्लान और खेलकूद उस वक्त बदल गए जब उनकी किस्मत उन्हें फिल्मों में ले आई। एक बार के.एन. सिंह को बहन के इलाज के लिए कोलकाता जाना पड़ा। यहाँ उनकी मुलाकात हुई पृथ्वीराज कपूर से। वो इनके पारिवारिक मित्र भी थे। पृथ्वीराज कपूर ने के.एन. सिंह की मुलाकात मशहूर फिल्म हस्ती देवकी बोस से करवाई। देवकी बोस ने फिल्म सुनहरा संसार में उन्हें डॉक्टर का किरदार दिया। ये बात 1936 की है। यहीं से के.एन. सिंह के फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। कोलकाता में ही रहते हुए इन्होंने लगभग 4 फिल्मों में काम किया। हवाई डाकू, आनंद आश्रम, विद्यापीठ में वो अभिनय को निखारते रहे। फिल्म निर्देशक ए.आर. किरदार के.एन. सिंह को कोलकाता से मुंबई ले आए। इसके बाद के.एन. सिंह धीरे धीरे मशहूर विलेन बन गए। उन्होंने अभिनय का कोई प्रशिक्षण नहीं लिया था, लेकिन उन्हें जो किरदार मिलता था वो उस पर खूब मेहनत करते थे। फिल्म इंस्पेक्टर में वो एक ड्राइवर बने थे। उस किरदार को निभाने के लिए इन्होंने काफी सारे विक्टोरिया ड्राइवर से बात की। के.एन. सिंह ने राज कपूर की भी कुछ फिल्मों में काम किया। बरसात और आवारा में उन्होंने अच्छी एक्टिंग की थी। फिल्म आवारा रूस में खूब चली थी। के.एन. सिंह एकमात्र कलाकार थे जिन्होंने अपने डायलॉग खुद रूसी भाषा में डब किए थे। बाकी कलाकार ऐसा नहीं कर पाए थे। इनका बॉलीवुड करियर काफी लंबा रहा। अपने स्टाइल के लिए के.एन. मशहूर रहे। के.एन. सिंह ने अपने करियर में 250 फिल्मों में काम किया। उन्होंने हाथी मेरे साथी, झूठा कहीं का, मेरे जीवन साथी, लोफर, मजबूर, काला सोना, अदालत, रफू चक्कर, दोस्ताना, एजेंट विनोद, कालिया, बागवान, सिकंदर, हावड़ा ब्रिज एंड इवनिंग इन पेरिस जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है। ये एक ऐसे विलेन रहे हैं जिन्होंने अपने आंखों से ही लोगों के जहन में खौफ भर दिया था। वो अपनी आवाज, अपनी स्टाइल और अपनी आंखों की वजह से भी
मशहूर हुए थे। अपनी आंखों के लिए मशहूर के.एन. सिंह जीवन के अंतिम सालों में अपनी आंखों की रोशनी खो चुके थे। मोतियाबिंद के मामूली ऑपरेशन में उनकी आंखें खराब हो गई थी और दिखना बंद हो गया था। के.एन. सिंह का निधन 31 जनवरी 2000 को मुंबई में हुआ। अपने अंतिम समय में उन्होंने अपने दोस्तों को और करीबियों को खूब याद किया, लेकिन उनके अंतिम समय में उनके पास कोई भी नहीं था।